मेरे सरकार ने माँ का दर्शन पाया, माँ ने सरकार का दर्शन पाया। यहाँ तक हम आप रामचरित्र दर्शन कर रहे थे। अब कथा में मेरी माँ का प्रवेश हुआ है, इसलिए भाव श्रद्धा से पूरी ऊर्जा पूर्वक बोलिए श्री किशोरी मैया की वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम। माँ भगवती जानकी अम्बा पुष्प वाटिका में माँ गौरी और भोलेनाथ के पूजन के समय सरकार का दर्शन पाई। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जैसे हमको आपका हो रहा है वैसे भगवान का दर्शन हो सकता है। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। तो बड़े अद्भुत महापुरुष थे स्वामी जी। बोले जैसे आपका दर्शन हो रहा है, आपको दर्शन हुआ, वैसे हमको कैसे होगा? स्वामी जी ने पूछा कितने बजे उठते हो सोकर? कहे 8 बजे मैं उठ जाता हूं। तो स्वामी जी बोले और कितना जल्दी उठ सकते हो? अरे खींच खाच के 7 बजे। तो बोले जैसे खींच खाच के उठोगे वैसे खींच खाच के दर्शन पाओगे। समझा नहीं? असल में मनुष्य की एक समस्या है। मनुष्य की समस्या ये है कि वो वही समझता है जो उसको समझना है। कुछ भी सुनाइए समझे नहीं, क्योंकि बातें केवल फायदे की समझ में आती है, कायदे की बात नहीं। और जो कायदे में वही फायदे में। कायदा महापुरुष लोग बैठे, विधि कोई मानने को तैयार नहीं, विधि वो जो हमारे अनुकूल बैठे। स्वामी जी ने कहा कि अरे लाला, जो ब्रह्म बेला में उठ नहीं सकता उसको ब्रह्म का दर्शन हो नहीं सकता। ताली न बजाओ, उठो उठाओ। ताली बजा के तब उड़ा देते हो। देखो पुराणों में भगवान वेदव्यास ने सब कुछ लिखा है, जो बचा वो सप्तऋषि मंडल ने लिखा है, सब कुछ लिखा है, A to Z, क से ज्ञ तक सब लिखा है। उठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे। अरे सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का अंग है, उसमें लिखा है कि कोई आदमी स्त्री व पुरुष चलेगा कैसे तो उसके स्वभाव लाक्षणिक व्यंजना व्यवहार कैसे होंगे, सब लिखा है। हमारा ये ना बताओ क्यों? सब कुछ जानिए, समझिए। माँ का प्रभु को दर्शन भया, प्रभु को माँ का दर्शन भया। नेत्रों के माध्यम से माँ ने सरकार को हृदयस्थ किया। सखी ने कहा पूजा का अंतिम चरण वंदना शेष है। वंदना मने जय जयकार। चलिए पूजन कर लें, कल पुनः आकर के दर्शन कराएंगे। मेरी माँ भगवती सीता महारानी गौरी माँ के मंदिर पधारी और जय जयकार करने लगी। भगवान ने माँ को जाते जाना प्रेम की स्याही से हृदय की भित्ति पर माँ के भाव को उकेरा है। परमात्मा गुरुदेव भगवान की ओर चले, मेरी माँ भवानी जी के मंदिर में आई और जय जयकार करने लगी। सब माताओं को कंठस्थ है, गाइए। सीता मैया जय जयकार करती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन गजानन माता, जगत जननी दारुणी।
बिहारी विश्व विमोहनी सबस बिहारी विश्व विमोहनी सबस बिहारी विश्व विमोहनी सबस बिहारी। पति देवता स्तुते यमहुमात प्रथम तब रे महिमा अमित न सकहि कहि सहस सेवत तो ही सुलभ भलचारी बरदायनी पुरारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुन मुनि सब होई सुखाए मोर मनोरथ जानहुनी के बसो सदा पुर सब जी के कीन्हु प्रकटन कारण दे चरण कहे दे विनय प्रेम बस भई भवानी हसीमाल मूर्ति सुखानी सादर सिय प्रसाद सिय धरयो बोली गौरी हर सुहि भरयो सुनु सिय सत्य शीश हमारे पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा नारद बचन सदा मन जाहि राज मिली सो बरु सज सावरो करुणा निधान सुजान शील जानत रावरो भात गौर अशेष सुन सिय सही कहिया तुलसी भवानी खोज पुनि पुनि मोहित मन मंदिर चले मोहित मन मंदिर चले जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जान कहि मंजुल मंगल वामयं चार बार माँ ने क्या कहा? आपकी गणना पतिव्रता देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। पति देवता सुतीय महु मात प्रथम तव रेख श्रेष्ठ। दूसरी बात, आप वरदायिनी हैं क्योंकि शिवप्रिया हैं। देखो वो हमारे स्नेही हैं, ये घटना नहीं है। हम उनके अति प्रिय हैं, ये घटना है। ये बात समझ रही हैं माता लोग कि नहीं? आप लोग समझ रही हो? समझ लो, नहीं तो इसी को आधा घंटा समझाऊंगा। देखो श्री महाराज जी के सानिध्य में आज हम लेटे हनुमान संकट मोचन सरकार के दर्शन में गया था। तो श्री महाराज जी ने कहा कि भैया यहाँ जब बन जाएगा तो हम आपकी कथा कराएंगे। तो मैंने कहा सरकार आप कथा क्या कराएंगे, हम खुदे कथा करने आएंगे। कथा कराएंगे अलग पक्ष है, लेकिन महाराज श्री का इतना मेरे में प्रेम है और मेरी इतनी श्रद्धा है कि ये कराएंगे तब भी हम कथा करेंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी हम आएंगे। ये प्रेम है। तो कोई हमको हम किसी में आदर करें, ये घटना नहीं है। लेकिन
हमारा ये विश्वास है कि हमारी श्रद्धा ऐसी है कि हमको प्रेम मिलेगा ही। वो नामकरण की पंक्ति स्मरण करिए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी की राम जी में क्या श्रद्धा है, प्रियता है, आदर है, अलग पक्ष है, लेकिन वशिष्ठ भगवान कहते हैं लक्षण धाम है ये और राम प्रिय। अभी तो छोटे छोटे 6 दिन का तो भाई षष्ठी को नामकरण होता है। राम प्रिय, किसी की प्रियता प्राप्त होना ये जीवन में घटना है, उसके लिए गलना पड़ता है, ढलना पड़ता है। प्रियता यूं प्राप्त नहीं होती है, दूर रह के भी प्रिय रहा जा सकता है। आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, छोटी सी बात है। श्री हनुमान जी का प्रताप कितने युगों में है? गोस्वामी जी लिखते हैं 4 युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। नहीं, काम का इतने 4 युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। बस जगत में प्रसिद्ध है कि आपका प्रताप 4 युगों में। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा, आपकी आज्ञा ना हो तो राम दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये नियतांक है, कांस्टेंट है। यदि भगवान के दरबार में प्रवेश करना होगा तो श्री हनुमान जी की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। ये घटना है, नहीं तो खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, सुंदर साजन साजे खड़े रहो।